हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग रियल नंबर की एक्सरसाइज 1B को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन 20 तक के सारे हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलो अपना पेन उठाओ, मैथ को अपना दोस्त बनाओ। तो क्वेश्चन जो 21 है ना, बहुत आसान है। अच्छा पहले हम फिर से क्लियर करते हैं। आपको एक बात समझ में आ गई होगी ना पिछले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कि हमें कब HCF लेना है, कब LCM लेना है। अगर नहीं आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको पहले ही क्वेश्चन से यानी कि क्वेश्चन 21 से ही ये बात सिखा देंगे कि किस केस में एलसीएम लिया जाता है, किस केस में एचसीएफ लिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं कार्यक्रम। ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है जनाब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है, वो भी 4 डिजिट का, जो कि इनसे डिवाइड हो और साथ ही साथ आपको 3 रिमाइंडर दे दे हर एक केस से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व कर। अब क्वेश्चन 21 के सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन जो 21 है इसमें कहा जा रहा है आपको ना 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट बोलो या लार्जेस्ट नंबर बोलो, एक ही बात है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 4 से डिवाइड हो तो भी आपको रिमाइंडर 3 दे, 7 से डिवाइड हो तो भी आपको रिमाइंडर 3 दे, और 13 से डिवाइड हो तो भी रिमाइंडर आपको 3 दे। ठीक है, आपको 4 डिजिट का ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द लार्जेस्ट 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 4 डिजिट नंबर। अच्छा देखो अभी तो हमें पता नहीं कि भैया 4 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर जो डिवाइड हो पा रहा है, इस वजह से हम लोग लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले ले रहे हैं। ये हो जाएगा 9999। ठीक है, आप समझना इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13। ओके 13 हो गया। अब फिर से समझो क्वेश्चन ने क्या कहा है, ऐसा हमें 4 डिजिट का नंबर लेना है जो कि हमारा क्या हो, डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? इससे भी, इससे भी, इससे भी। ऐसा 4 डिजिट का नंबर लेना है जो कि डिविजिबल हो यानी कि हमें फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? डिविडेंड। और जब कभी हम लोग डिविडेंड फाइंड करते हैं तो उससे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। समझ में आ गई बात? अब आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि एलसीएम कब फाइंड करना है। जब कभी भी क्वेश्चन कहेगा कि आपको डिवाइजर फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसे फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना होगा HCF। बट आपको एक बात क्लियर याद रखनी है, क्वेश्चन कभी नहीं डायरेक्ट कहेगा कि डिविडेंड फाइंड करो और डिवाइजर फाइंड करो। ये आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। जैसे कि क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इनसे डिविजिबल हो, तो अपना सेंस, कॉमन सेंस लगाओ, इनसे डिविजिबल हो यानी कि हमें क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड फाइंड करने के लिए। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसा कह दे कि आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर सके, यहाँ पर सेंस आ रहा है डिवाइजर का, तो आपको फाइंड करना होगा HCF। ये दो चीज आपको समझना है कि क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, इंग्लिश समझ में आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा डिविडेंड या फिर डिवाइजर क्वेश्चन कह रहा है। अगर डिवाइजर कहेगा HCF, डिविडेंड कहेगा तो LCM। क्लियर हो गया? अब आप कमेंट करके कभी ये मत कह देना कि हमें समझ में नहीं आया कि HCF कब फाइंड करे, LCM कब फाइंड करे। अगर कर दिया तो आपकी गुत्ती लाल हो जाएगी भाई साहब। तो चलो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि हमें डिविडेंड फाइंड करना है, तो हम लोग फाइंड करेंगे LCM। LCM इनका निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 ही रहेगा, 7 इंटू 13 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 364। आप समझना, देखो जो क्वेश्चन 3 रिमाइंडर की बात कर रहा था ना, कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको डिवाइड करने पे हमें 3 रिमाइंडर मिले इन तीनों के लिए, है ना। तो आपको थोड़ी देर के लिए रिमाइंडर भूल जाना है, आपको सोचना ही नहीं है कि कुछ रिमाइंडर भी आ रहा है। आपको अभी सोचना ये है कि हमें एक ऐसा 4 डिजिट का नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। हमेशा याद रखो जब कभी इस तरीके से नंबर क्वेश्चन आए ना, आपसे कहे कि रिमाइंडर 7 आ रहा है, रिमाइंडर 15 आ रहा है, रिमाइंडर 16 आ रहा है, तो आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस ये निकालना है सबसे पहले कि एक ऐसा नंबर हो जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। पहला स्टेप है हमारा ये। कैसा नंबर फाइंड करना है? ऐसा नंबर जो कि इन तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो। वो कैसे करेंगे समझो, अगर कोई नंबर इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो वो समझना, वो जो नंबर होगा इन्हीं नंबर का जो एलसीएम आ रहा होगा उससे भी डिवाइड होगा।
फिर से हम बोलते हैं, अगर कोई नंबर इन 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वही नंबर इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा ना, उससे भी डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर क्या माना था 4 डिजिट नंबर को? ये माना था। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 9999। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि इसको हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं इससे? देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि ऐसा 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए जो कि इनसे डिवाइड हो, ठीक है? तो हमने उसी 4 डिजिट नंबर को ये माना था। तो हमने अभी क्या बताया, अगर इससे डिवाइड हो रहा होगा तो इसके एलसीएम से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो हम एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 364, ये कर दिया। अब इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 728 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 1 7 1, ये हो जाएगा 9। अब 7 से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 5 4, ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके, ये हो जाएगा 6 7, यहाँ पर हो जाएगा 1 171। 171 आ गया। देखो, अब इसको डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिल गया 171। तो अब समझना, इससे हमें ये पता चल रहा है, अगर हम लोग 171 को इस नंबर से माइनस करा दे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो नंबर क्या होगा? इससे डिविजिबल होगा और इन तीनों नंबर से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। पहले चलो हम लिख देते हैं। पहले हमने क्या किया? डिवाइड किया। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग 9999 बाई क्या हो जाएगा? 364। हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे, सो वी गेट रिमाइंडर, वी गेट 100, वी गेट कितना रिमाइंडर है? हाँ, 171 एज रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ गई ना? फिर से समझाते हैं। हमने इसको इस नंबर से डिवाइड किया तो हमें ये रिमाइंडर मिल गया। तो रिमाइंडर का मतलब ये हो रहा है कि अगर इस नंबर को हम लोग इससे डिवाइड कर दे पूरी तरह, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर, सॉरी डिवाइड नहीं करते, माइनस कर दे, तो हमें वो नंबर मिलेगा जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 9999 माइनस 171। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 982 और यहाँ पर हो जाएगा 8। ये नंबर, ये जो नंबर मिला है, ये नंबर कंप्लीटली एलसीएम से डिवाइड होगा। अगर एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो भैया ये एलसीएम जिसका होगा ना, उस नंबर से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमें वो नंबर मिल चुका है जो कि इनसे डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली। बट क्वेश्चन ने कहा था कि एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर 3 मिल जाए। तो अगर हम लोग इसी में 3 को ऐड कर दे तो हमारे पास वो नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग ऐड करने जा रहे हैं 9828 को किससे? 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 983, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आ गया ना? हमने हर एक स्टेप को अच्छे से समझाया है, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी बताया है। अगर अभी भी आपको कहीं डाउट है कमेंट कर लेना। बट एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अगर आपने कमेंट किया तो बताया था क्या होगा आपके साथ, है ना? चलो एक बार फिर से इसे देख लो। देखो, हमें पता है आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही होगी, हम इसे फिर से बता दे रहे हैं। वीडियो कितनी भी बड़ी हो जाए बट आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर 364 लिखा हुआ है ना, इसको हमने इससे डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि अगर ये जो रिमाइंडर आया है, अच्छा चलो छोटे नंबर से हम बताते हैं। यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया हमने 2, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ना सपोज दैट हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। हमने इसे डिवाइड किया, 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब ये जो 1 हमें आया है, ये रिमाइंडर बता रहा है कि अगर हम लोग इसको इस वाले नंबर से माइनस कर देंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा इस वाले नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखो ये 4 2 से डिवाइड होता है ना, बस वही चीज़ हमने यहाँ पर लॉजिक लगा के ये आंसर निकाल दिया है। पहले हमने एक ऐसा नंबर फाइंड किया जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो मिल गया। अब वो नंबर हमें मिल गया तो क्वेश्चन ने कहा था 3 रिमाइंडर दे दे, वो फाइंड करो, तो हमने वो भी फाइंड कर लिया और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। वीडियो बड़ी है बट बड़ी इसलिए क्योंकि हम आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे नहीं, क्वेश्चन 22 में आ सकते हैं। देखो यार, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दे, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं इसे सॉल्व करने में। बट आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या मतलब बनता है? ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू दिस सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इसमें हम लोग ऐड कर दे तो इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो सके, ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं फिर हम लोग। ये जो क्वेश्चन 22 है ना हमारा, ये भी क्वेश्चन 21 की तरह ही सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर है, नंबर क्या है 2497। इस नंबर में हम लोग क्या ऐसा ऐड कर दे जो कि डिवाइड हो सके, किससे डिवाइड हो सके, ये डिवाइड हो सके हमारे पास जो नंबर गिवन है 5 6 4 3, इनसे डिवाइड हो सके। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हमें डिविडेंड फाइंड करके ऐसा बता दो जो कि डिवाइड हो पा रहा हो इसे। और जब कभी भी डिविडेंड फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहता है तो हम लोग फाइंड क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो गया 3, यहाँ पर भी हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर आ जाओ फिर से 2, ये हो गया 5 3, यहाँ पर 1 और ये हो गया 3, फिर से 3 हो जाएगा तो 5 1 1 1। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा एलसीएम होगा वो होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इनटू हो गया हमारे पास 3 इनटू हो गया हमारे पास 5, जो कि हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 5 जा हो गया हमारे पास 60। अब जो ये एलसीएम आया है, ये एलसीएम हम लोग डिवाइड करेंगे इस नंबर से। ये हो गया 2 4 9, ये हो गया 7, डिवाइड बाई हो गया हमारे पास 60, 6 4 जा हो जाएगा 24, पीछे लगा दो 0, यहाँ पर हो गया 97, 6 1 जा हो जाएगा हमारे पास 60, तो यहाँ पर हो गया 7 और 3 37 मिल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, ऑन, यहाँ पर हो गया डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग यहाँ पर हो गया 2497 बाई 60, वी गेट 37 एज रिमाइंडर। अब ऐसा रिमाइंडर, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, लीस्ट नंबर फाइंड करो, ऐसा छोटा नंबर फाइंड करो जो कि हम लोग ऐड करें इसमें तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए। जब कभी ये केस बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो एलसीएम होगा, एलसीएम, उस एलसीएम में हम लोग माइनस कर देंगे रिमाइंडर को। तो ये हो गया 37 इक्वल्स टू हमें मिल गया 23। अब ये 23 वही नंबर है जिस नंबर में हम लोग इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो इन चारों से पूरी तरह कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब कहोगे ऐसा कैसे कर दिया, उस वाले में तो भैया आपने ऐड कर दिया था, इस वाले में आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, ये एलसीएम में क्यों माइनस कर रहे हो, समझो समझो मेरी बात को। यहाँ पर जो 60 है, 60 जो आया है, 60 को हमने इसे डिवाइड किया तो हमें मिल गया 37। तो समझना, अगर 37 से हम लोग इसको माइनस कर दें तो ऐसा कोई नंबर तो मिलेगा नहीं छोटा छोटा जो कि हमें ऐड कर देंगे तो ये इससे डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो हमें क्या करना है कि जो ये एलसीएम है, एलसीएम में ही इसको माइनस किया तो 23 मिल गया। अब ये जो 23 है वो हम लोग अगर इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस एलसीएम से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा और ये जो हमें नंबर गिवन है ना इनसे भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और यही था हमारे पास क्वेश्चन 22 था, या ना कि क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 22 का हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 23 में। क्वेश्चन 23, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को समझो और बताओ इसमें हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम या एचसीएफ। देखो, अगर अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना, हम आपको क्लियर कर देते हैं। ध्यान से देखो, अभी इसको बाद में समझ लो, पहले ये समझो एचसीएफ और एलसीएम कब फाइंड करेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन 21 को देखो, ये कह रहा है डिवाइडेड बाई दिस दिस दिस। क्वेश्चन 22 कह रहा है डिविजिबल बाई दिस दिस दिस। अब जब कभी भी डिविजिबल बाई या डिवाइडेड बाई लिखा हो, यानी कि आपसे क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड फाइंड करो, और डिविडेंड फाइंड करने में हम लोग फाइंड करते हैं एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन 23 में कह रहा है डिवाइड, यानी कि एक आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, यानी कि डिवाइजर फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। और डिवाइजर फाइंड करने के लिए क्या है, आपको फाइंड कर लेना है तुरंत एचसीएफ। क्लियर हो गया। अब एचसीएफ फाइंड करना है तो क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि इनको डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर दे। ठीक है, और देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर पता नहीं है,
रिमाइंडर पता नहीं है बट ये कह रहा है कि सेम रिमाइंडर दे, तो इसमें एक अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कैसे होगा अब उसको समझो। अब क्वेश्चन 23 के सोल्यूशन को ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया आपके पास ना इस नंबर को जिससे डिवाइड करोगे तो उसमें आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। सेम रिमाइंडर यानी कि अगर हम लोग 43 है या फिर सपोज दैट यहाँ पर 91 है या फिर 183 है, इन नंबर को किसी भी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड कर रहा है एक्स वाई जेड किसी भी नंबर से, तो सभी में हमें सेम रिमाइंडर मिल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, सेम रिमाइंडर मिल रहा है और हमें रिमाइंडर गिवन ना हो, रिमाइंडर नॉट गिवन। जब कभी ये दो केस बन रहे हो उस केस को ध्यान से समझ लो। आपको पहला स्टेप क्या करना होगा, आपको जो भी नंबर गिवन है उन नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है उसे सबसे पहले लिखना है। 183 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद जो नंबर है उसे लिख लेना है, फिर उसके बाद जो छोटा नंबर है उसे लिख लेना। अब देखो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है जैसे कि 183 है ना, इसको हम लोग माइनस कराएंगे इन दोनों ही नंबर से। पहले 91 से करा दो माइनस, फिर 183 यही नंबर को हम लोग माइनस करा देंगे 43 से कराएंगे, ठीक है। फिर ये दोनों से माइनस हो गया, अब ये नंबर बचा 91, ये नंबर को हम लोग माइनस कराएंगे 43 से। आपको ये करना ही है, ठीक है। क्यों हम लोग ये कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में क्वेश्चन ने कहा है सेम रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमें गिवन नहीं है। जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तब हम लोग ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो हाईएस्ट सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, फिर उसके बाद और जो भी बड़ा नंबर होगा उस नंबर को हम लोग पहले दोनों ही छोटे नंबर से माइनस कराएंगे, फिर उसके बाद जो हमारा बड़ा नंबर होगा उसको फिर हम लोग उससे छोटे नंबर से माइनस कराएंगे। सपोज दैट यहाँ पर एक और कोई नंबर होता है, यहाँ मान लो हमने लिख दिया 5, ये नंबर होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग 91 को, जैसे यहाँ 91 को 43 से कर लिया, फिर 91 को 5 से भी करते हैं माइनस, फिर 43 को माइनस करते 5 से, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया होगा कि कब हम लोग ये सब करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो यहाँ पर इसे माइनस करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 92 हो जाएगा हमारे पास। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 4 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो जाएगा 48। तो हमें क्या मिल गया 48 140 और यहाँ पर हो जाएगा 92। ये 3 मिल गया है ना। अब ये जो 3 नंबर हमें मिले हैं, इन 3 नंबर का हम लोग क्या करने वाले हैं, इनका निकालेंगे हम लोग फैक्टर, फिर उसके बाद निकालेंगे HCF। इनका HCF मत निकाल के रख देना, हमें निकालना होगा इसका 92, इसका पहले फैक्टर निकालो 140, इसका फैक्टर निकालो 48, इसका फैक्टर निकालो 92 का होगा 2 2 जा हमारा हो जाएगा 4 और फिर बाद में बचेगा हमारा 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × हो गया हमारे पास 23। क्लियर इतनी बात। अब हम लोग निकाले 140, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 2 जा 4 7 5 जा 2 2 जा 4 7 5 जा 35 35 × 4 करोगे 140, तो ये हो जाएगा 5 × 7। क्लियर है, 5 × 7 48। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा हो जाएगा हमारे पास 48 16 3 जा 48। क्लियर हो गई इतनी बात। ये हो गए हमारे इसके फैक्टर। अब फैक्टर हमको मिल गए हैं तो हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं इससे HCF। क्या फाइंड करेंगे, HCF। HCF फाइंड करो। देखो 2 2 2 कॉमन है, लिख दिया 2, यहाँ पर भी 2 2 2 है, ये भी 2 हो गया और फिर यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है 23 नहीं, यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन मिल गया है 4। तो जो हमें 4 मिला है ये हो गया हमारा HCF और ये वही ग्रेटेस्ट नंबर है जिस नंबर से हम लोग अगर इनको डिवाइड करेंगे ना तो सेम रिमाइंडर दे देगा तीनों में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, है ना। सिंपल इजी क्वेश्चन था बट ये पैटर्न अलग है। फिर से हम बता देंगे ये आपको करना क्या है, कब करना है, जब क्वेश्चन आपसे कहे सेम रिमाइंडर आ रहा है और आपसे कहे कि भैया रिमाइंडर गिवन ना हो, सेम रिमाइंडर के लिए बोले और आपको फाइंड करना है HCF। उस केस में हम लोग ये पैटर्न का यूज करते हैं। क्लियर, ये पैटर्न समझ में आ गया। अगर नहीं आए तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को आप लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में ना जब भी क्वेश्चन लगाया करो तो ये खुद से बोला करो कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं,
क्यों ज़रूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन में ये करने की, तब आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो 24 है इसमें आ जाओ। क्वेश्चन 24 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर दिस। आपको क्या करना है, एक ऐसा लिस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि डिवाइडेड बाय, इनसे डिवाइड हो। देखो यहाँ पर डिवाइडेड बाय लगा है ना, इसका मतलब हमें अब यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इनसे डिवाइड हो और रिमाइंडर हमें ये दे दे। क्लियर। तो चलो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब क्वेश्चन 24 के सोल्यूशन पे आ जाओ। अब क्वेश्चन 24 ने क्या कहा है कि भैया आपके पास नंबर है 20, एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो कि 20 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर आपको दे दे 14। ऐसे ही 25 से डिविजिबल हो तो आपको रिमाइंडर दे दे कितना, 19। 35 से डिविजिबल हो और आपको रिमाइंडर दे दे 29, और 40 से डिविजिबल हो और रिमाइंडर आपको देते कितना, 34। एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि इन चारों से डिविजिबल हो और चार अलग अलग रिमाइंडर दे दे, यानी कि हमें डिविडेंड फाइंड करना है। डिविडेंड फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एलसीएम। 20, 20 का फैक्टर क्या होता है, 4 5 20, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। 25 का क्या होता है, 5 का स्क्वायर। 35 का क्या होता है, 7 इंटू 5, 7 5 का क्या होता है, 35 होता है। 40 को हम लोग क्या लिखते हैं, 40 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 8, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5। ये भी हो गया इनका काम खत्म, हो गया इनका। नहीं यार अभी तो आया था, नहीं खत्म हो गया क्या। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 का स्क्वायर इंटू, ये हो गया 7 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 1400 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब देखो ये क्या, वही नंबर है जिसको हम लोग इन नंबर से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। देखो अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमें 14 मिलना चाहिए, और अगर 25 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमें 19 मिलना चाहिए। अगर हम लोग 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें मिलना चाहिए 29, और अगर हम लोग 40 से डिवाइड करेंगे तब हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए 34। तो क्या ये वही नंबर है जिस नंबर को हम लोग अगर 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इसको हम लोग बोल देते हैं 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 6 जा 12 हो जाएगा। 2 6 से कर दो, अच्छा चलो, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 2 2 7 जा 14, 2 7 से पूरा चला जाएगा, 7 जा 40, ये लो 70। तो ये देखो हमने जब 20 से किया तो ये पूरी तरह डिविजिबल हो गया, हमें रिमाइंडर नहीं मिला है, हमें रिमाइंडर नहीं मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 में 14 को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। इन सभी को माइनस करोगे तो इसको माइनस करोगे 6, इसको माइनस करोगे 6 6 6, तो हमने क्या देखा, इन सभी को माइनस करने में हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस नंबर में 6 को माइनस कर दे, यहाँ लिख देते हैं रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1400 माइनस 6, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1394 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वो आंसर जिसको हम लोग अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 19, इससे डिवाइड करेंगे 29 और इससे डिवाइड करेंगे 34। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से देख लो। यहाँ पर 1400 जो आया है वो हमारा एलसीएम है। तो हमने चेक किया क्या ये वही नंबर है जिसको हम लोग इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें ये रिमाइंडर मिलेंगे। हमने चेक किया तो नहीं, हर एक नंबर से हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे ना तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये तो वो नंबर नहीं है। फिर हम लोग वो नंबर कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो नंबर हमें गिवन था और जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हमने माइनस किया। तो हमने चेक किया सब में हमें 666 मिल रहा है, तो इस 6 को हमने इस एलसीएम से माइनस करा दिया, तो जो हमें नंबर मिला वही हो जाएगा नंबर जो कि इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर दे देगा।
आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन 25 समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया, सॉरी 24 समझ में आ गया है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन 25, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। यहाँ पर जो क्वेश्चन 25 है ये क्या कह रहा है कि जनाब यहाँ पर ना कुछ पार्टिसिपेंट आए हैं, सेमिनार हॉल में कुछ पार्टिसिपेंट आए हिंदी, इंग्लिश और मैथ के। वो क्या कर रहे हैं, वो रूम में बैठ रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताओ कि जब ये बच्चे रूम में बैठेंगे तो कितने रूम लगेगा, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। बट उससे पहले क्वेश्चन ने हमसे एक बात और कही है। क्या बात कही है कि अगर एक रूम में हिंदी का बच्चा है तो हर एक बच्चा हिंदी का ही होना चाहिए, और अगर दूसरे रूम में मैथ का बच्चा है तो हर एक बच्चा मैथ का होना चाहिए, और तीसरे रूम में अगर इंग्लिश का बच्चा है तो इंग्लिश का ही बच्चा होना चाहिए और कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर बता देना है नंबर ऑफ क्या रूम, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रूम निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रूम निकाल लेंगे कि एक रूम में कितना बच्चा आ रहा है ना। अगर हमें ये पता चल गया कि एक रूम में कितना बच्चा आ रहा है तो हमें नंबर ऑफ रूम मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास स्टूडेंट है उसे लिख लेते हैं। 80 60 है, फिर है हमारे पास 84 है, फिर हमारे पास 108 है। इनके हम लोग फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर करो, 60 का क्या होगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 हो जाएगा 60। 84 का करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। इसका करोगे तो 2 का स्क्वायर इंटू होगा 3 का क्यूब, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे इसमें HCF। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर इंटू हो गया हमारे पास 3, 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये हो गया 12। 12 का मतलब हो रहा है कि हर एक क्लास में 12 बच्चा बैठेगा, ठीक है। कितना बच्चा होगा, 12 बच्चा होगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था हमसे कि जनाब ये बताओ नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ रूम, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड में हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रूम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 60 प्लस 84 प्लस 108। इसको ऐड करोगे 252, डिवाइड में कर दो 12, 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 21। तो हमें पता चल गया कि भैया टोटल 21 रूम लगने वाले हैं और हर एक रूम में 12 बच्चा बैठने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 25 ये समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। अब आ जाओ क्वेश्चन 26 पर। क्वेश्चन 26, 3 स्टैक ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड साइंस बुक कंटेनिंग दिस बुक रिस्पेक्टिवली हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इन द सेम, हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर। क्वेश्चन जो 26 है ये क्या कह रहा है कि जनाब 3 सेट बुक का सेट है, इंग्लिश है, मैथ है और साइंस है। इनमें कुछ नंबर्स ऑफ बुक हैं। कह रहा है उनको कुछ इस तरीके से स्टैक में रखा जा रहा है कि जो सभी की जो हाइट है ना वो बराबर है। तो आप हमें यहाँ पर ये बता दो कि कितनी स्टैक बन रही है। स्टैक का मतलब समझ रहे हो, जैसे आप जब कभी भी अपना होमवर्क सबमिट करते हो तो एक नोटबुक के ऊपर एक नोटबुक रखते चले जाते हो, उसी को स्टैक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो हमें नंबर ऑफ स्टैक फाइंड करना है। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ हमने रूम फाइंड किया था, इसमें नंबर ऑफ स्टैक फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल है। कैसे फाइंड करने वाले हैं वो देखो। यहाँ पर है क्वेश्चन 26। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई साहब, हम लोग यहाँ पर ना सबसे पहले फाइंड करेंगे कि एक स्टैक में कितनी बुक है। अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर समझाते हैं। जैसे कि ये हमारी एक बुक है, अब इस बुक के ऊपर हमने एक और बुक रख दी, एक और बुक रख दी, ऐसे रखते चले जा रहे हैं, ऐसे रखते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ कि जो ये सारी बुक है ना, इन सभी बुक को रखने में कितनी हमारी स्टैक बन जाएंगी, नंबर ऑफ स्टैक। ये समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ स्टैक बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये फाइंड करेंगे कि एक स्टैक में कितनी बुक आ रही हैं। अगर वो हमने फाइंड कर लिया तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा नंबर ऑफ स्टैक कितनी बनेंगी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो अब इसके सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले हमारे पास बुक पहली है वो है 336, ये है। दूसरी हमारे पास 240 और तीसरी है हमारे पास 96। ये 3 बुकें हैं।
अब 336 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर करो। 336 के फैक्टर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 2 से करो 4 और ये 2, फिर 2 से करो 2 और यहाँ पर 1 7, 3 जा 21, 3 ये हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 2 3 जा 2 की पावर 4 हो गया, इनटू 7 हो गया, इनटू ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पर हो गया। अब 200 हम लोग 40 पे आ जाता है, 240 ये भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 12 0, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर हो गया 30, 2 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 5, फिर यहाँ पर हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू हो गया हमारे पास 5। अब इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3। हम लोग सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे इसमें, HCF फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक स्टैक में कितनी बुक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पर हो गया 4 ये लिखा, इनटू ये हो जाएगा हमारे पास 3, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहाँ पर आ गया हमारे पास 48। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि एक स्टैक में टोटल 48 बुक रखी जा रही है। अब नंबर ऑफ स्टैक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल जो बुक है हमें उसको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 48 से, तो हमें मिल जाएंगे स्टैक कितनी बनने वाले हैं। तो नंबर ऑफ स्टैक यहाँ लिख देते हैं, द नंबर ऑफ स्टैक इक्वल्स टू होगा 336 प्लस 240 प्लस 96 डिवाइड में होगा हमारे पास 48। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने में कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ऐड करने में मिलेगा हमारे पास 6 6 12 2 कैरी हो जाएगा 1, 10 14 और 17 7 कैरी 1, यहाँ पर हो गया 3 3 6 ये हो गया 6 डिवाइड में हो गया 48। 48 से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास कितना, 14 टाइम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14। तो नंबर ऑफ स्टैक जो बनेंगी वो हो जाएंगी हमारी 14 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पर। क्वेश्चन 27, 3 pieces of timber 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक टू द सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, हाउ मेनी प्लैंक आर फॉर्म्ड। यहाँ पर हमें दो चीज फाइंड करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर ना इस लेंथ की हमारे पास टिम्बर है, ठीक है, टिम्बर के पीस है, इन टिम्बर के पीस से हम लोग क्या बना रहे हैं, प्लैंक बना रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कितनी प्लैंक बन जाएंगी इनसे, और जो सबसे बड़ी जो प्लैंक होगी ना उसकी लेंथ क्या होगी ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बड़ी लेंथ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे HCF, फिर जो HCF आएगा उस HCF से इनको सम करके डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लैंक हमें मिल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें जो हमारे पास टिम्बर दिया है पहला वो है 42 मीटर का, फिर हमें गिवन है 49 मीटर का, फिर हमें गिवन है यहाँ पर 63 मीटर का। इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो हमें पता है यहाँ पर 42, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 7 जा हो जाएगा 42, और 7 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। 63 को हम लोग लिख सकते हैं 9 7 जा 63, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे इससे HCF, हाईएस्ट प्लैंक, मतलब सबसे बड़े प्लैंक की लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग HCF फाइंड करेंगे। HCF हो जाएगा 7, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि जो 7 मीटर का प्लैंक होगा वो हाईएस्ट प्लैंक होगा, या फिर बोलो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो लेंथ होगी ना वो हमारी होगी 7 मीटर की प्लैंक की। क्लियर इतनी बात। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है नंबर ऑफ प्लैंक, नंबर ऑफ ये हो जाएगा प्लैंक, नंबर ऑफ प्लैंक्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास लेंथ है ना इनको ऐड करो टिम्बर के, 42 49 और यहाँ पर 63 ये है, डिवाइड कर देंगे हम लोग हाईएस्ट लेंथ से जो कि है 7। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 154 मिल जाएगा, डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यानी कि हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ प्लैंक 22। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। देखो अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन 28 दिख रहा है इसको भी ध्यान से देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। एक सेकंड इसको हम फोकस करते हैं। हाँ,
क्वेश्चन 28 कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखो इसमें मीटर भी दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो आप एक काम करो, चाहो तो इन सभी को मीटर में चेंज कर दो या फिर इन सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालो। ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालने का मतलब हो रहा है हमें यहाँ पर फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। क्वेश्चन है हमारे पास 28 और सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखो यहाँ पर सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमें गिवन है कितना मीटर था, यहाँ पर 7 मीटर। 7 मीटर को हम लोग चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 100, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 700 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरी लेंथ है 3 मीटर और हमें दिया गया है यहाँ पर 85 सेंटीमीटर। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा हमको कितना, ये मिल जाएगा हमको 385, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास दिया गया है 12 मीटर और 95 यहाँ पर है सेंटीमीटर। इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, 95, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? चलो अब ये हो गया हमारे पास सारे सेंटीमीटर में। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ यानी कि HCF। तो 700 का हम लोग फैक्टर करेंगे, 385 का फैक्टर करेंगे, 1295 का भी हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 700 का फैक्टर करो तो ये किससे जाएगा भाई, 2 से जाएगा, 350 आ जाएगा। फिर ये हमारा 2 से जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 175 आ जाएगा। फिर हमारा ये 5 से जाएगा तो 5 3 से 15 और 5 5 जा 25, तो 5 7 जा 35, तो 7 आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये है हमारे पास 385, ये किससे जा सकता है, 5 से। तो 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, 7 से कर दो 11 आ जाएगा, 11 1। अब बचा है हमारे पास 1295, ये भी हमारा 5 से जा सकता है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 और 4 5 9 जा 45 हो जाएगा। 7 से कर दो तो 7 3 जा 21 और यहाँ पर हो गया 7 7 जा 49, ये हो गया। तो यहाँ पर 37, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर इनटू, ये हो गया 7। चलो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू हो गया 37। हमें फाइंड क्या करना है, HCF। तो HCF इसका क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर देखो HCF, यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है 5 5 5, तो ये हो गया हमारे पास 5। और क्या दिख रहा है 7 7 7, तो ये हो गया 7। तो 7 5 से क्या हो जाएगा 35 हो गया। तो 28 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है वो आया है 35 सेंटीमीटर। लिख दो क्योंकि सारे हमने सेंटीमीटर में चेंज किया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सॉल्व हो गया है जो कि है क्वेश्चन 28। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pen and 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencil। क्वेश्चन 29 यहाँ पर कह रहा है कि ये बताओ कितने स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिल पाएगी जब हम लोग 1001 पेन को और 910 पेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्टूडेंट में। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे, वही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। कैसे करेंगे वो देखो। अब क्वेश्चन 29 के सोल्यूशन पे आ जाओ। ये कह रहा है आपके पास 1000 पेन है और 910 पेंसिल है, इन्हें हर एक स्टूडेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बताओ हम लोग कितने स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सिंपल से हम लोग सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू हो जाएगा 7 इंटू हो गया हमारे पास 13। ठीक है, अब 910 में आ जाओ। ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू हो गया हमारे पास 11 इंटू हो गया हमारे पास 13। अब इसके हम लोग निकाल लेंगे HCF, बस HCF ही हो जाएगा हमारा इसका आंसर।
तो ये हो जाएगा 7 इंटू हो जाएगा हमारे पास 13, 13 7 होता है 91। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि 91 स्टूडेंट को हम लोग इक्वली पेन और पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। क्वेश्चन 30, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम दिस एंड दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सीलिंग है, ठीक है, और इस सीलिंग की लेंथ और ब्रेथ ये दी गई है। अब कह रहा है कि ये बताओ इतने लंबे चौड़े सीलिंग में अगर हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो कितने नंबर ऑफ टाइल्स हम लोग लगा देंगे। हमें नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चलो अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सोल्यूशन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार हम लोग और अच्छे से समझ लेते हैं। ये है हमारी सीलिंग, ठीक है। अब इसमें हमें लगाना है टाइल। ये हो गई हमारी टाइल। क्वेश्चन ने क्या बताया कि जो हमारी टाइल है वो स्क्वायर शेप की है, यानी कि इसकी जो साइड होंगी वो सभी सेम होंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बताओ कि इस सीलिंग में हम लोग कितनी टाइल लगा लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ टाइल हमसे यहाँ पर पूछा। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे और इन दोनों के एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टाइल मिल जाएगी। क्लियर, समझ में आ गई? अब ये करेंगे कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले हमें इस सीलिंग की लेंथ गिवन है जो कि है 15 मीटर और है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है। और हमें यहाँ पर ब्रेथ भी गिवन है 9 मीटर और है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखो हमें करना क्या है, इसे सेंटीमीटर में या फिर मीटर में चेंज कर देना है। हम इसे मीटर में चेंज करने जा रहे हैं, सॉरी सेंटीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 15 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 प्लस 17 करोगे तो 1517 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सेम इसमें भी करोगे तो 902 मिल जाएगा। ये दोनों ही चेंज हो गए सेंटीमीटर में। ये बात क्लियर, समझ में आ गई? अब हमें करना है क्या है, हमें सबसे पहले इसकी एरिया निकालनी। तो हम लोग लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ हमारे पास क्या है, सीलिंग। ये हो जाएगा L इंटू बी। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1517 इंटू 902 कर दिया। ये बात क्लियर है? अब हम लोग इसके आगे इसको नहीं सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि आगे ये अपने आप कट जाएगा। अगर यहीं पर कैलकुलेशन कर देंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोग कैसे भी करके इसकी अगर साइड फाइंड कर लें, जो कि हमें गिवन नहीं है। अगर हम लोग साइड फाइंड कर ले तो इजीली हम लोग इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1517 दिया है ना, इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, जो कि होगा 37 इंटू हो जाएगा हमारे पास 41 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 902। इसके फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 41। अब इन दोनों का जो HCF होगा, HCF वो आ जाएगा हमारे पास 41 और यही हो जाएगा इसकी साइड। तो हम लोग अब एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा हमारे पास 41 इंटू 41, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। इसको हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइड हमारे पास 41 है तो 41 इंटू 41 कर देते हैं। अब नंबर ऑफ टाइल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास टाइल इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ हमारी सीलिंग कितनी थी हमारे पास 1517 इंटू हो जाएगा 902 और डिवाइड हम लोग कर देंगे किससे, यहाँ पर एरिया ऑफ टाइल्स है जो कि 41 इंटू हो जाएगा 41। इसको कैंसिल करो इससे तो यहाँ पर आ जाएगा 37। इसको कैंसिल करोगे इससे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22 आ जाएगा। 37 इंटू 22 हम लोग कर देंगे तो 814 मिल जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। 814 हो जाएंगे नंबर ऑफ टाइल जो कि हमारे इस सीलिंग में लगने वाली है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको पता है कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। और जाने से पहले इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।